नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर है वो 26 अप्रैल को है और अगर हम आज बात कर लें तो आज 14 फरवरी है। तो लगभग हम मान के चल सकते हैं कि 14 फरवरी से 14 मार्च 14 अप्रैल यानी कि 2 महीने और 10 दिन और यानी कि लगभग 70 दिन का टाइम है। तो इस 70 दिन के टाइम में अब आप लोगों के मन में बहुत सारी दुविधाएं उत्पन्न हो रही होंगी और बहुत सारी दुविधाओं के साथ साथ कुछ गलतियां जो आप कर रहे होंगे। तो वो जो सबसे बड़ी गलतियां हैं जो इस समय हम करते हैं वो क्या होता है कि हम जब पेपर लगा रहे होते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे होते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं, तो उस समय कुछ गलतियां होती हैं और वो गलतियां हमारे लिए आगे बड़ी घातक सिद्ध हो सकती हैं। तो 2 4 5 बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो आप जो भी लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम जल्दी खत्म करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या गलतियां हैं जो हम इस समय करते हैं, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम देखें तो हमारी जो तैयारी है उसका जो फर्स्ट स्टेप है, वो फर्स्ट स्टेप क्या है? वो फर्स्ट स्टेप है कि हम सिलेबस देख लें और हम क्या देख लें? पीवाईक्यू देख लें। अगर आप किसी भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट से या फिर मान लो कोई ऐसे कैंडिडेट हों कि जिनका पहले सिलेक्शन नहीं हुआ बट ठीक है वो मेंस तक पहुंचे या इंटरव्यू तक पहुंचे, तो आप जनरली अगर बात करेंगे, पूछेंगे, तो हमेशा एक डिस्कशन आता है एंड जनरली मेरा भी किसी के साथ डिस्कशन होता है। तो यही होता है कि हम क्या करें, पहला स्टेप है कि आप सिलेबस देखो और आप पीवाईक्यू देखो। ठीक है, अब जब हम पीवाईक्यू देखते हैं तो इस पीवाईक्यू में हम क्या करते हैं कि दो चीजें होती हैं। एक होता है कि पीवाईक्यू को हम क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। दूसरी जो चीज होती है वो होती है हम पीवाईक्यू को एनालिसिस करते हैं। पीवाईक्यू का पीवाईक्यू की जो सोल्विंग होती है, प्रीवियस ईयर के जो सवाल होते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी पेपर को अंडरस्टैंड करने के लिए, किसी भी एग्जाम को समझने के लिए। चाहे आप कॉलेज में थे, आप स्कूल में थे, ठीक है, आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उस समय भी आपने जब देखा होगा तो सबसे पहले आपने यही स्टेप देखा होगा। और अगर हम हरियाणा की बात कर लें तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि केवल 2023 का पेपर, टीओ का पेपर, स्क्रीनिंग का पेपर जो 2 नवंबर 2025 को हुए थे, और उसके अलावा अभी रिसेंटली जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हुए उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी के जो पेपर है वो आप एक बार देख लो। इसके अलावा हरियाणा के जो पेपर हैं, पीछे एचसीएस के जो पेपर है हरियाणा सिविल सर्विसेज के, वो अब नहीं पूछे जा रहे हैं, पैटर्न चेंज हो गया है। तो अब अगर हम बात कर ले तो यहां पर हम कह रहे थे कि पीवाईक्यू का जो एनालिसिस है और पीवाईक्यू की जो सोल्विंग है, बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट। पीवाईक्यू सोल्व करने का मतलब होता है कि आपने पीवाईक्यू लिया, पीवाईक्यू को देखा, देख के उसका आंसर लगा दिया। उस आंसर को आप करेक्ट नहीं कर पा रहे थे, आंसर को करेक्ट नहीं कर पा रहे थे तो आपने उसका सोल्यूशन देखा और सोल्यूशन देख के आपने उस पर मार्क कर दिया कि हाँ ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। बट ये जो टेक्निक है ये टेक्निक टोटली गलत है, क्योंकि हमें पीवाईक्यू सोल्व नहीं करने, हमें पीवाईक्यू क्या करने हैं? एनालाइज करने हैं। अब हमें पीवाईक्यू एनालाइज करने हैं तो पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करने हैं? हमें पीवाईक्यू में यह समझना है कि जो पीवाईक्यू हमने एनालाइज किया तो उस एनालिसिस से हमें कुछ चीजों का पता हो। क्या पता चले? हमें यह पता चले कि किस तरीके के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने पीवाईक्यू सोल्व उस पर्सपेक्टिव से करना है कि हमें यह पता चले कि सवाल किस तरीके से पूछ सकता है। दूसरा, हमें यह पता चले कि कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से वो सवाल पूछेगा। क्योंकि जब आप एनालाइज करेंगे पीवाईक्यू को तो आप देखेंगे कि हाँ ये एरिया है, ये टॉपिक है, इन टॉपिक से हम सवाल हमारा पूछा जा रहा है। तो हमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता चले। हम 2 4 5 2 पेपर 3 पेपर हमने लगाए, तो चौथे 5वें पेपर पे हम जाएं तो हमारे दिमाग में वो चीज क्लिक करे कि हाँ पहले पेपर में ये चीजें पूछी गई थी, दूसरे में ये पूछी गई थी, तो हमारी वो अंडरस्टैंडिंग क्या हो? डेवलप हो। और वहां से हमें ये पता चले कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है। वहां से हमें पता चले कि कितने क्वेश्चन है, कि कितना जो रिपीटिशन होता है वो कितना रिपीटिशन होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि मैं अक्सर आपको बता रहा हूं कि आप पीवाईक्यू जो लगा रहे हैं, मान लो एनडीए के, सीडीएस के, सीएपीएफ के, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के 5 साल के, तो आप वहां पर एक चीज देखेंगे कि रिपीटिशन कितना हुआ है। भाई एक सवाल एनडीए में आया वो सीडीएस में पूछा गया, सीडीएस में आया वो सीएपीएफ में, सीएपीएफ का जो क्वेश्चन था वो एनडीए में, उसको थोड़ा बहुत मोल्ड कर दिया, थोड़ा बहुत उसको चेंज कर दिया। तो हमने देखा कि टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें पता चले, हमें टॉपिक पता चले, हमें यह पता चले कि कितना रिपीटिशन हुआ है, और हम एक चीज करेक्ट कर पाए कि जो करंट अफेयर है हमारी, उस करंट अफेयर को हम कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे।
तो करंट अफेयर का ऐसा थोड़ी है कि अब करंट अफेयर पढ़ने का क्या होता है कि हमने ठीक है क्लास लगा ली, नोट्स ले लिए, मैगजीन ले ली, उस करंट अफेयर को आप कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स के साथ कितना रिलेट कर पा रहे हो, आप उसको कितना लिंक कर पा रहे हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वहीं से अगर ये चीजें आपकी क्लियर होगी तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आप खुद ये एनालाइज कर पाएंगे व्हाट कैन बी आस्क्ड, कि पेपर क्या पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पेपर क्या पूछ सकता है, और वो चीज कब आएगी जब आप पीवाईक्यू को क्या करेंगे, पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे। तो पीवाईक्यू हमें सोल्व नहीं करने हैं, हमें पीवाईक्यू एनालाइज करने हैं। अभी जो टाइम है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि अभी आप रिवीजन टेस्ट लगाओ, रोजाना जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसी टॉपिक के पीवाईक्यू लगाओ, तो उसी टॉपिक के पीवाईक्यू लगाते रहोगे तो ये चीजें अपने आप डेवलप होती रहेंगी। उसके बाद अब हमें समझना है कि जो पेपर है उस पेपर का डिजाइन क्या है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिजाइन ऑफ द एग्जाम। तो डिजाइन ऑफ द एग्जाम मैंने बताया कि कोई भी पेपर हो, चाहे 10वीं क्लास का पेपर हो, 12वीं क्लास का पेपर हो, ग्रेजुएशन का हो, आईआईटी का पेपर हो, कोई भी हो, जब हम उसको समझते हैं तो उसको समझने के लिए हमें क्या था, हमने पीवाईक्यू एनालाइज किए तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो ऑफिशियल सिलेबस था, ऑफिशियल सिलेबस यानी कि जो एचपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया है, उस ऑफिशियल सिलेबस से आप एक चीज नोट करेंगे कि एक्चुअल रेंज ऑफ द टॉपिक्स है, कि वास्तव में जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं दैट इज समथिंग डिफरेंट। उसने सिंपल एक शब्द लिख के दे दिया दैट इंडियन पॉलिटी, ठीक है, उसने लिख के दे दिया इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब वो तो क्या था, वो तो ऑफिशियल सिलेबस था, वो तो लिखा हुआ था। लेकिन अब जब हमने पीवाईक्यू को एनालाइज किया तो हम एक चीज समझ पाए दैट व्हाट इज द एक्चुअल रेंज ऑफ द टॉपिक्स दैट यू हैव टू स्टडी, कि वास्तव में हमें क्या क्या पढ़ना है। भाई हमने कहा कि फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट से सवाल आता है, कोई भी एग्जाम में सवाल आता है, फंडामेंटल राइट में क्या पढ़ना है। हमने कहा कि गवर्नर जनरल्स पढ़ने हैं, गवर्नर जनरल्स तो आपने पढ़ने हैं, लेकिन उसमें आपको यह पता चले कि एक्चुअल क्वेश्चन का स्कोप क्या है, ठीक है, एग्जाम स्पेसिफिक स्कोप क्या है, कि हां सवाल ये गवर्नर जनरल से पूछा गया है, क्यों पूछा गया है, क्या रीजन है, क्या स्पेसिफिक था, क्या पर्टिकुलर था, वो चीज कहां से डेवलप हुई, वो चीज हमारे पीवाईक्यू के एनालिसिस से डेवलप हुई। तो हमें क्या देखना है कि ऑफिशियल सिलेबस से हमें वहां पर ये क्लैरिटी आएगी व्हाट इज द एक्चुअल रेंज ऑफ टॉपिक्स दैट यू हैव टू स्टडी। उसके बाद अगर हम यहां पर देखें तो अब क्या करना है कि ये जो चीजें हैं इनके लिए क्या होगा कि बहुत सारे टीचर होंगे, मान लो मैं भी हूं, मैंने भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट शेयर की थी आपके साथ, आई थिंक 10-15 दिन पहले एक वीडियो मैंने शेयर किया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ठीक है, तो और वो मैं शेयर भी कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो मेरे पास एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना 8168351469, या टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाई नरेंद्र सर NARENDRA, वहां आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना। तो एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी टीचर है या कोई भी आपको मेंटोर है, कोई भी आपके गाइड है, वो आपको बता रहे हैं कि ये पीपीटी है, ये डायग्राम है, और ये देखो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। दैट इज गुड, बहुत अच्छी बात है, बट वो केवल आपकी क्या कर सकती है, हेल्प कर सकती है। उसके अलावा सबसे जरूरी चीज है, और वो सबसे जरूरी चीज है कि आपको अपनी खुद की एनर्जी लगानी पड़ेगी, आपको खुद का टाइम देना पड़ेगा, सारी चीजें रेडीमेड नहीं मिलेंगी, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा। और जब इस एनालिसिस में, जब इस पीवाईक्यू के पूरा एकदम आप इसको खोल के देखेंगे, जब इस पीवाईक्यू को आप पूरे को एनालाइज करेंगे, तो उसके लिए केवल और केवल टीचर क्या करेंगे, आपकी हेल्प कर देंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट हमने आपको दे दी, लेकिन मैंने उस इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में लिख दिया पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट तो मैंने लिख दिया, लेकिन उस पार्लियामेंट में क्या, पार्लियामेंट में क्या, वो आपको हम कर रहे हैं आपकी हेल्प। हमारी यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं, ठीक है, 12 बजे ज्योग्राफी की क्लास होती है, 4 बजे मेरी हरियाणा जी की क्लास होती है, इवन और भी क्लासेस होती हैं, साइंस की क्लास होती है, हिस्ट्री की क्लास होती है, पॉलिटी की क्लास होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये मतलब एक तरीके से आप सभी के लिए चैलेंज है, आप लोग बैठो, बैठ के और उस पीवाईक्यू को एनालाइज करो, पीवाईक्यू को एनालाइज करके और आप ये देखो कि आप ये मैप कर पा रहे हैं दैट वेदर यू आर मैपिंग द टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स और नॉट, कि आप उन टॉपिक को, उस टॉपिक में सब टॉपिक को, मैंने कहा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में क्या इंपॉर्टेंट है वो उसका सब टॉपिक हो गया। मैंने कहा फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट में कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, उस आर्टिकल से बार बार क्यों सवाल पूछा जा रहा है, उस आर्टिकल में किस किस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है, दैट इज सब टॉपिक। तो वो जो टॉपिक और सब टॉपिक है, खुद बैठना है आपको, बैठ के आपको मैपिंग करनी है
और इसके लिए आपको 1-2 दिन नहीं, इसके लिए आपको 10-15 दिन का टाइम लगेगा। तो ये नहीं है कि मान लो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक PYQ एनालाइज शुरू नहीं किया होगा, तो ये नहीं है कि एक दिन हम बैठे और सर नहीं हुआ, नहीं बनी बात, नहीं, एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए टाइम लगेगा। लेकिन ये नहीं है कि अभी हमारे पास 70 दिन का टाइम है, इनफ है, इनफ है। अगर आपने ठीक तरीके से मेहनत कर रखी है तो आपको 10-15 दिन का टाइम लगेगा। उसके बाद आपकी ये जो मतलब एक थॉट प्रोसेस है, वो थॉट प्रोसेस आपका डेवलप हो जाएगा। वो जब थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगा, आप खुद टॉपिक सब टॉपिक ढूंढ पाएंगे, खुद आप ये समझ पाएंगे क्या पेपर पूछ सकता है, क्या पेपर में पूछा हुआ है, और किस तरीके से वो क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है और किस तरीके से क्वेश्चन को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो यही डिस्कशन था आज मेरा, कि जहां पर हम आपको बता रहे थे कि ये गलती आपको नहीं करनी है, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो इस तरीके से आपको PYQ को क्या करना है, सोल्व करना है, इस तरीके से PYQ की अप्रोच रखनी है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात और है कि आप लोग जो है वो हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि ये सारी चीजें आपको एक प्रॉपर मेंटोर मिले, आपको एक गाइड मिले, और आपको जो है वो चीजें ठीक तरीके से आपको PYQ मिले, ठीक तरीके से आपको MCQ मिले, प्लस आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको चीजें कॉन्सेप्चुअली भी डिलीवर हो सके, तो उन सभी के लिए हमारा एक बैच है, जिसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। और आज ऑफर है, तो आज मिनिमम प्राइस पे बैच अवेलेबल है। इसमें गूगल ओपन करना है, StudyIQ पे क्लिक करना है, सबसे पहले इस लिंक पे जाना है और यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके आप देखेंगे यहाँ एक ऑप्शन आएगा स्टेट PCS, और जब आप स्टेट PCS पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हरियाणा पे क्लिक कर देना है। हरियाणा पे क्लिक करेंगे तो ये बैच आपको यहाँ पर आरंभ 19 मिल जाएगा। ये फाउंडेशन बैच है, तो आपका डाउट हो सकता है कि सर फाउंडेशन बैच में तो 14 महीने में सिलेबस होता है, तो हमारा सिलेबस कैसे जल्दी कंप्लीट होगा। तो मैं बता दूं, इसकी डिटेल्स एक बार देख लेना यहाँ पर, और इसकी डिटेल्स जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये 7 फरवरी से शुरू हुआ है बैच, शाम को 6 से 9 क्लासेस होंगी। और इस बैच में आपको मिल क्या रहा है, यहाँ पर आपको 1100 घंटे के लाइव लेक्चर मिल रहे हैं, और अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं तो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे। नोट्स और क्रक्स मिल जाएंगे, ताकि आपका टाइम ज़्यादा जो है वो ना लगे, आपको चीज़ें रेडीमेड मिले कुछ। 1-to-1 मेंटोरशिप आपको मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, और हरियाणा जीके की अलग से तैयारी, डेली मेंस आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस सीरीज, और करंट अफेयर की क्लासेस प्लस PDF, ताकि करंट अफेयर में आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। लेकिन इस बैच में 2 फीचर्स हैं जो आपका डाउट था कि जल्दी सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तो जो प्लेटिनम बैच है उसमें हम क्या दे रहे हैं आपको कि देखो 1100 घंटे की क्लास, मेंटोरशिप बाय मेंटोर, मंथली करंट अफेयर मैगजीन और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये तो दोनों में है। लेकिन एक प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच और लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स बैच, ताकि आप अपने सिलेबस को जल्दी कंप्लीट कर सके। उसके अलावा आंसर राइटिंग का बैच और MCQ का स्पेशल बैच, 2 महीने का MCQ का बैच, और प्लस 5100 MCQ का प्रैक्टिस बैच, जहां पर आपके पूरे MCQs क्या होंगे, एनालिसिस के साथ आपको सोल्व करवाए जाएंगे और आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी। प्लस यहाँ बुक्स भी आपको मिल रही हैं, और ग्रुप मेंटोरशिप बाय फैकल्टीज भी है, तो जो भी फैकल्टी से आप मेंटोरशिप चाहते हैं, प्लस वैलिडिटी है यहाँ 2 साल और यहाँ 4 साल। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही है। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, बाय नाउ करना है। बाय नाउ करके यहाँ एंटर कूपन कोड पे जाना है और एक कोड लगा देना है NK लाइव, नीचे स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा आपको। इस कोड को आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो प्लेटिनम बैच है ये 14,999 में आ रहा है, जो गोल्ड बैच है वो आपका आ जाएगा 8,999 में। ठीक है, बट मैं आपसे बताऊं, जो प्लेटिनम बैच है वो आपकी तैयारी का 1 स्टॉप सोल्यूशन है, यानी कि होलिस्टिक वे में आपकी तैयारी हो जाएगी। तो इस कोड को यूज कर लें, और इस कोड को यूज करके हमारे साथ कनेक्ट कर लें, जुड़ जाएं। और अगर और भी कोई डाउट होता है देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद अस। ठीक है, आप किसी भी समय हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। मैंने आपको शेयर कर दिया है टेलीग्राम ID भी, जिस टेलीग्राम ID पे कनेक्ट कर सकते हैं आप, ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, NARENDRA। एंड इस प्रिपरेशन में, इस हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी में हमारी तरफ से, StudyIQ की तरफ से जो भी आपको हेल्प चाहिए, देन आप हमसे कॉन्टेक्ट कर लें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं, बेहतर बनाएं। बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।